आई कुड सी अ फीमेल। आज जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, वीडियो की शुरुआत उसी एनर्जी से करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि क्या आज हम देखने वाले हैं, बिकॉज़ वो मुझे थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग लगा। तो पहली चीज़ तो ये कि आज एक फीमेल की एनर्जी दिखी, और वो एनर्जी ऐसी कि ये फीमेल ना बहुत चालाक, बहुत स्लाई, बहुत क्लेवर, जिसे नहीं बोलते हैं, बहुत सेल्फिश। आपसे ना बड़ी चिकनी-चुपड़ी बातें करना, या फिर किसी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती है। हालाँकि मेबी शायद हो सकता है वो आपको बातें ऐसी बोले कि आपको ऐसा लगे कि ये इंसान सच्ची में बदल गई है, या ये अच्छी है, आप गलत थे। पर फॉल डोंट गेट स्वेड अवे बाय हर वर्ड्स। उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना। ये किसी सेल्फिश इंटरेस्ट या सेल्फिश मोटिव के तहत ना आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, या किसी के थ्रू आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। ये एनर्जी निकल कर आई थी। सो ये एक वार्निंग है, या आई ओपनिंग आप बोल लो, या सिग्नल बोल लो, जो कि शायद टैरो के माध्यम से आपको पहले से ईश्वर देना चाहते थे, इसीलिए ये आज बनवा रहे हैं मुझसे रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपको आगे डिसीजन लेने में मदद करे, और ऐसी कोई भी जाल में आप ना फंसे जहां पर कल आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, या फिर आपके ऊपर कोई तकलीफ आए या विपत्ति आए। बस इतना चाहती हूं मैं। सो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। बिफोर दैट आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। एंड आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हमेशा अच्छे रहोगे। ऐसे लोग आएंगे जाएंगे, आप उनकी चिंता मत करो। आप बस ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। अगर ईश्वर ने डिसाइड किया है कि वो आपको बताएंगे, आपको हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली, चाहे मेरे टैरो के माध्यम से हो, इस वीडियो के माध्यम से हो, या मैं नहीं भी हूं, तो भी अगर ईश्वर को कोई काम करना है, या उनको कोई आपकी हेल्प करनी है, तो मैं क्या, आपको ऐसे 100 टैरो रीडर्स मिल जाएंगे, या 100 प्रियंका मिल जाएगी, या सपने के माध्यम से या इंट्यूशन के माध्यम से वो आपको किसी ना किसी जरिए बता देंगे। ठीक है? तो मैं भी एक माध्यम हूं। अगर इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल जाती है, तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। सो आज की रीडिंग शुरू करते हैं, एंड सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है। हु इज दैट लेडी जो आपको अपने स्वार्थ के लिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी, या फिर कुछ ऐसी आपके सामने बातें प्रस्तुत करेगी जिससे सिर्फ उसका फायदा है, आपका नहीं। नंबर वन, उसका क्या फायदा है। नंबर टू, ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि उस लेडी का क्या फायदा है, उसमें उसका क्या फायदा है। एंड उसके प्योर इंटेंशन क्या है आपको लेकर। ठीक है? तो लेडी कौन है, क्यों आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, उसमें उसका क्या फायदा है, उसके ट्रू इंटेंशंस आपकी तरफ क्या है, और आपको क्या कदम उठाना चाहिए। इसी इम्पोर्टेंट डिस्कशन के आगे पीछे हमारी रीडिंग आज घूमेगी। सो आई एम श्योर कि आप रीडिंग को स्किप नहीं करोगे, एंड जितना हो सकेगा मुझसे मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ठीक है? तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी, जय मां सरस्वती, जय माता महालक्ष्मी। यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल हमारी मदद करे इस वीडियो में। हमें बताएं वो महिला कौन है। कौन है वो महिला जो आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी। कौन है वो महिला जो आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी। कौन है वो महिला जो आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी। एनर्जीज काफी डिमोनिक, अजीब सी डेविल जैसी एनर्जी है। ओके,
अब आप बोलोगे मेरा काम है, पता नहीं किसी ने लिखा था, मधुचंदा चटर्जी ने, कि मेरा काम है झगड़े करवाना। मत देखो यार, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कार्ड्स आपके सामने निकालती हूँ, वो भी आंख बंद करके। ये फिर से एक परिवार का कार्ड आया है, या तो फैमिली या फैमिली फ्रेंड्स या नेबरहुड, तीनों में से कोई एक हो सकता है। फैमिली, फैमिली फ्रेंड या नेबरहुड, ठीक है ना? या आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो एकदम क्लोज हो, उनकी एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर। ये फीमेल जो है इसी जगह से रिलेटेड है, जो जगह मैंने आपको बताई है, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, ये महिला कौन है तो ये मैंने आपको बता दिया। महिला के बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई है, पहले वो मैं बता देती हूँ, ठीक है ना? ये जो लेडी है ना, इसकी एनर्जी है ये जो लेडी है इसके दिमाग में कुछ प्लान है, ठीक है? इसके दिमाग में कुछ प्लान है। प्रॉब्लम यहाँ पर इसकी लाइफ में ये चल रही है कि शायद इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आई है, सम सॉर्ट ऑफ, हो सकता है इसकी, सॉरी मैं कार्ड्स दिखाना भूल गई थी, हो सकता है इसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं, या फिर इसके ऊपर कुछ लोग हावी हो रहे हैं, कुछ लोग इसे गलत साबित कर रहे हैं, या ये किसी प्रॉब्लम में है। ये ना कोई मुकाबला कर रही है, मतलब एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पर लोग इसे टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर ना ये टारगेट हो रही है, एंड इसको जो टारगेट कर रहे हैं वो कोई कम लोग नहीं है, कम से कम 5-6 लोग हैं जो इसे टारगेट कर रहे हैं। पता नहीं उनके अंदर ना इसको लेकर एक अजीब सी खुन्नस है, इसे पसंद नहीं करते या इसकी सच्चाई जानते हैं। दैट इज द रीजन कि इसको ना बहुत लोग घेर कर इसके ऊपर हावी हो रहे हैं, और ये अकेली ना फाइट करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आप इसको बिल्कुल भी सीधी मत समझना, शी इज वेरी 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 स्लाई, वेरी स्ट्रांग। क्योंकि इसकी एनर्जी मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत पावरफुल, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग एनर्जी है। हो सके तो आप इसके आईब्रो देखना, आईब्रोज बहुत बड़ी, डार्क होगी, थिक होगी इसकी आईब्रो। हो सकता है आईब्रो देखकर आपको पता चल जाए, या फिर इसकी आईबॉल्स देखकर आपको पता चल जाए। दे आर वेरी, शी इज वेरी स्ट्रांग एंड डोमिनेंट। तो ये इतनी जल्दी हार मानने वाली लेडी नहीं है, और ये ऐसी है ना कि आग, मतलब बुरे से बुरे सिचुएशन में भी ना कोई बुद्धि खपा कर या कुछ भी, ये शी कैन गो टू एनी, जैसे बोलते हैं ना, एनी एक्सटेंट, शी कैन गो वेरी लो। तो किसी भी हाल में ना अपने आप को कितना भी नीचे गिरा सकती है अपने आप को बचाने के लिए। इसका, जैसे बोलते ना, ईमान बोलकर या धर्म बोलकर ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। शी इज लाइक दैट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि, और एंड पता है इसने ना कुछ किया है, इसने कुछ कांड किए हैं यहाँ पर। इसने शायद किसी के घर पर, या किसी दो आदमी, या मतलब जैसे दो इंसानों के बीच में, या फिर किसी घर पर इसने ना कुछ बैक बाइटिंग करी या किसी को भड़काने की कोशिश करी है, और वो सच जो है वो सामने निकल कर आ गया है। दैट इज द रीजन कि वो लोग ना इसके ऊपर एकदम, जिसे बोलते हैं ना, चढ़ के बैठ जाना, वो वाली कहानी है। इसके सर पर चढ़ के बैठ गए हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को इस तरीके की बातें बोलने की, या हमारे बारे में इस तरीके की बातें बोलने की। दैट इज द रीजन। इसने ना कुछ अपना जो कूटनीति वाला जो होता है ना, दो जन को लड़ा कर अपना काम निकालना, इसने किसी के साथ कुछ ऐसा किया है। दैट इज द रीजन कि ये ना अब फंस गई है बुरी तरीके से। अच्छा, थोड़ा टाइम लूंगी मैं, लेकिन क्या मुझे ये पता चल सकता है कि इसने किसके साथ ये काम किया है, और इससे आपका क्या वास्ता है? हाउ आर यू कनेक्टेड विद दैट? ओके, ये इसने, इस औरत ने किसके साथ ऐसा काम किया है प्रभु? इस औरत ने किसके साथ ऐसा काम किया है? इस औरत ने, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आपके कंधे को क्या हुआ, तो सारा दिन रीडिंग्स चलती है, मतलब शफलिंग होती है, प्लस मेरा बोन डेंसिटी, आई मीन विटामिन D3 बहुत कम है, सो दैट इज द रीजन मुझे थोड़ी सी स्टिफनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, इसने किसके साथ ऐसा किया है? ओके,
ओके, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी सोचो, मतलब देखो आप किस इसने जिसके साथ ऐसा किया है ना, उस परिवार के एक बंदे ने जैसे तैसे करके इसका पता लगा लिया कि इस महिला ने ही ये काम किया है। अब मैं पूरी कहानी आपको समझाती हूँ, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पर शुरुआत हुई उसी फैमिली से जिस फैमिली के बारे में, आई मीन जिस फैमिली को इसने मैनिपुलेट किया है। मे भी हो सकता है उस फैमिली में से कोई एक इंसान ने इसको अप्रोच किया होगा किसी चीज के लिए या कुछ पूछने के लिए। इस लेडी ने क्या किया, उस परिवार के ही कोई अपने को इनके खिलाफ भड़का दिया। मतलब ये जो इंसान जो उस फैमिली का इस लेडी के पास गया था सिर्फ हेल्प मांगने के लिए या कुछ पूछने के लिए, इस इंसान को इसी की फैमिली के किसी एक बंदे के खिलाफ उस लेडी ने भड़का दिया। एंड सिर्फ इसीलिए ताकि ये लोग जो है वो इसको इम्पोर्टेंस दे या इससे इनके रिश्ते अच्छे हो जाए। दोनों इस लेडी में और उस परिवार में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए और इसे लोग सही माने। स्पेशली मे बी हो सकता है इस लेडी को इस इंसान से, इस मेल पर्सन से कोई काम था। इस मेल पर्सन को इस महिला ने उसी के परिवार, मतलब इसी लड़के के परिवार के किसी सदस्य के बारे में बहुत बुरी तरह भड़का दिया। एंड कैन बी जिसके बारे में भड़काया वो शायद हो सकता है उनके परिवार का कोई बड़ा आदमी है, मतलब एज में। तो अब इनके बीच में हो गई प्रॉब्लम, काफी सारी आर्ग्यूमेंट्स, डिसअग्रीमेंट, डिसग्रंटलमेंट, जिसे बोलते हैं ना डिस्प्यूट हो जाना, झगड़े हो जाना, बाताबाती हो जाना। तो हो सकता है ये दोनों के बीच में ना इस लेडी की वजह से बहुत ज्यादा झगड़े हुए हो या आर्ग्यूमेंट हुआ हो। लास्ट में इस लड़के को समझ में आया कि देयर इज समथिंग जो कि मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था ये, और इसने अपने लेवल पर जब पता किया सारी चीजों को तब समझ में आया कि ये जो फीमेल है इसने झूठ भड़काया और इसके भड़काने की वजह से इस लड़के ने अपने ही किसी एल्डरली पर्सन के साथ झगड़ा कर लिया। ये बहुत क्लियर एनर्जी है, इसमें तो कोई लेमैन भी पढ़ दे। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि ये आपके पास क्यों आई और आपसे इसका क्या लेना देना, इस कहानी का आपसे क्या लेना देना। वाई शी केम टू यू टू सेव हर स्किन, प्लीज हमें बताइए ईश्वर। इस लेडी का मेरे व्यूअर्स से क्या लेना देना है, इसने जो भी कुछ किया मेरे व्यूअर्स यहाँ पर कहाँ से इन्वॉल्व हो गए, ये लेडी मेरे व्यूअर्स को क्यों अप्रोच करेगी। माय गॉड, गंदा। ये लेडी मेरे व्यूअर्स को क्यों अप्रोच करेगी, क्या रीजन है। Lack of decision, go with the flow, she is very smart। ठीक है, अभी देखो इसके दिमाग में ना एक चीज और मैं बता दूं इसको एक्सप्लेन करने से पहले कि ये इतनी ज्यादा भयंकर लेडी है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इसको अभी तक, जैसे बोलते हैं ना रस्सी जल गई बल नहीं गया, उस तरीके की एनर्जी है। अभी भी इसे लगता है कि वो क्या ही बिगाड़ लेंगे मेरा, वो क्या ही कर लेंगे मेरा। मैं मेरे को अपने दिमाग पर पूरा यकीन है, मैं कुछ ना कुछ करके निकल जाऊंगी। गिरगिट नहीं होते उस तरीके की एनर्जी है इसकी, बहुत शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प है ये लेडी। इसे बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा कार्ड कहाँ फेंकना है, बहुत शार्प है इसके, किसी चंगुल में किसी बात पे मत आइएगा आप। ये इसको पता है कि कौन सा कहाँ दाव खेलना है। ये आपके पास आएगी हेल्प मांगने के लिए, चांसेस आर वेरी देयर कि विद इन 3 वीक्स ये आपके पास हेल्प मांगने के लिए आए।
किसी भी हाल में इसकी हेल्प मत कीजिएगा। हो सकता है ये आपको बहुत मीठी-मीठी बातें कहें और कुछ ऐसी स्टोरी सुनाए जहाँ पर ये विक्टिम हो, इसके साथ बुरा हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, उन लोगों ने इसको टारगेट किया है। बहुत कुछ बोलने की कोशिश करेगी, बट डोंट बिलीव दैट पर्सन। ये लेडी एकदम झूठ बोल रही है। एट प्रेजेंट इसके पास ना कोई रास्ता नहीं होगा। ये तब आपके पास आएगी जब इसे पता है कि हाँ, ये इस चीज से नहीं निकल पाएगी, ये जहन्नुम में फंसने जा रही है। क्योंकि वो जो लड़का है ना, जो जिसने इसको अप्रोच किया और इसने उसी के फैमिली के किसी एल्डर पर्सन के खिलाफ उसे भड़का दिया, वो है बहुत शातिर। मतलब जिसे बोलते ना, वो भी कोई कम नहीं है, छोड़ने वालों में से नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि वो बुरा इंसान है, पर वो भी छोड़ने वालों में से नहीं है। इसको अच्छे से मजा चखाएगा वो भी इसको। एंड दैट इज द रीजन ना कि ये लेडी ना अभी थोड़ी सी, मतलब कंट्रोल करके चल रही है कि भैया मैं क्या करूं कि जिससे मेरी बस जान बच जाए। तो हो सकता है ना ये इस समय आपको अप्रोच करेगी सिर्फ इस रीजन की वजह से, और ट्राई करेगी कि किसी तरह आप इसकी हेल्प कर दो और आप इसका साथ दे दो या इसका फेवर कर दो। एंड किसी तरह ना, क्योंकि देखो ये चीज बहुत अच्छे से इसे पता है कि आप अपने इरादों के पक्के हो। अगर आपको ये अप्रोच करेगी और एक बार आपने हाँ भर दिया ना, तो आप फिर पीछे नहीं हटोगे। आप मदद के लिए पीछे कभी नहीं हटते और अपने बात से कभी मुकरते नहीं हो। आप झूठे नहीं हो। आपको एक कार्ड दिख रहा होगा। अब इसे ये चीज बहुत अच्छे से पता है। एंड सी द इमोशंस, इसे बहुत अच्छे से पता है कि इसने आपके साथ 100 प्रॉब्लम्स की होंगी, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ चलो ठीक है मैं इसकी मदद कर देता हूं, तो यू विल गो टू एनी एक्सटेंट। आप बियॉन्ड द लिमिट जाकर इसकी मदद कर दोगे। ये बात ये बहुत अच्छे से जानती है। एंड दैट इज द रीजन कि इसे ना झिझक तो हो रही थी आपके पास आने की, जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर इसे समझ में आया कि जाकर इसी का फायदा है। एंड दैट इज द रीजन कि ये इंसान ना आपके पास आई। दैट इज द रीजन ये इंसान आपके पास आई। हाँ, इसने जो आपके साथ अभी तक किया है उसे बहुत दुख जरूर हुआ हो, मतलब दुख नहीं बोल रही हूँ, क्या भी मैं भी क्या बोल रही हूँ, जैसे बोलते ना झिझक जरूर हुई होगी कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हेल्प करेंगे कि नहीं। पर अपना काम होता है ना, तो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली कहानी है। ये आ जाएगी आपके पास विद इन 3 वीक्स। ये आपको अप्रोच कर सकती है। अब देखो, जनरल रीडिंग है, 3 का 4 वीक्स भी हो सकता है, 5 वीक्स भी हो सकता है। वो आप देख लेना, 2-3 वीक ऊपर या 2-3 वीक इधर उधर होते हैं। नाउ इसकी इनिशियल सारे अगर हो सके तो आप मैच कर लेना। इनिशियल्स जो मुझे दिख रहे हैं, SRJKUVMNA, SRJKUVMNA, P और D। आप ये देख लेना इसके इनिशियल्स। आई डोंट नो, बहुत स्ट्रांग एनर्जी थी तो इनिशियल्स मैच होने चाहिए, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है। आप देख लेना। नाउ आपके लिए क्या सजेशन है, आपके लिए क्या सजेशन है। एक और चीज देखिए, अगर आपकी परमिशन हो तो थोड़ा सा वीडियो एक्सटेंड होगा कि अगर आप इसकी मदद ना करो तो क्या हो, ये भी देखते हैं। क्योंकि जैसी ये लेडी है, ओके पहले ये देख लेते हैं कि आपके लिए सजेशन क्या है। क्या आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज बता दो यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। मम्मा, ओके ओके ओके, आई शो यू द कार्ड्स। बहुत रोएगी, बहुत गिड़गिड़ाएगी आपके सामने, बट डोंट फॉरगेट कि इसने आपके साथ क्या किया था। डोंट फॉरगेट कि आप इस औरत की वजह से कितने रात नहीं सोए, कितनी तकलीफ आपको भोगने को मिली, कितनी सारा टेंशन डिप्रेशन, लोगों ने आपको गलत समझा, आपके अपने आप के खिलाफ हुए। आप शायद अपनी सच्चाई प्रूव ही ना कर पाए बिकॉज ऑफ दिस लेडी। यू हैव सफर्ड अ लॉट। मैं ये नहीं बोलती कि आप रिवेंज लो, हम कौन होते रिवेंज लेने वाले, वो तो ईश्वर देखेगा।
ठीक है, लेकिन अब अगर ये आपके पास आती है, धक्के मार कर इसे निकाल देना। कोई हाल में, किसी हाल में इससे कन्विंस मत होना। ये 100 गिड़गिड़ाए, 100 बात बोले, 100 आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, डोंट 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 गेट स्वेड अवे बाय हर वर्ड्स। डोंट फॉल एज एन ईजी प्रे। डोंट डू इट। ये लेडी आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बना रही है। अगर आप इसे घर पर पनाह दो या फिर किसी तरीके की इसकी हेल्प करोगे ना, एक बार अगर इससे वापस से आप कनेक्शन शुरू करोगे, ये आपको पूरी तरीके से अंदर से खोखला कर देगी। जो लास्ट टाइम कमी रह गई थी ना, वो इस बार ये पूरा कर देगी आपको बर्बाद करने का। ये मैं आपको बता दूं, शी इज़ नॉट कैरिंग एन पॉजिटिव एनर्जी, वो बहुत नेगेटिव और बहुत ही बदतमीज किस्म की एनर्जी है। एंड आप किसी हाल में इसका मदद मत करना। आप जहाँ पर हो, जैसे हो, जो भी कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, अच्छा है। आपको किसी की कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपनी जान बचाओ, अपनी हिफाजत करो, उसके बाद किसी की सोचना। एंड कीप योर सेल्फ फ्री। सन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम दीज काइंड ऑफ विकेड लेडीज। ठीक है ना? आपके लिए सजेशन बहुत इम्पोर्टेंट आया है। नाउ आई वांट टू नो कि अगर आप इसकी मदद ना करो तो ये क्या करेंगे? अगर आप इसकी मदद ना करो तो ये क्या करेंगे? ओके। है। ओके। इसका सबकॉन्शियस माइंड मुझे निकालना है। ओके। आई वांट टू नो कि इसके दिमाग में इस समय इसका सबकॉन्शियस माइंड गिल्डेड रिग्रेट। इसे पता तो है कि हाँ, इसने जो कुछ आपके साथ किया, जब आप इसे ना करोगे ना मदद करने के लिए, तो इसे ये चीज़ का एहसास ज़रूर होगा कि इसने जो आपके साथ किया था ना, उसी का शायद कंसिक्वेंसेस है, साइड इफेक्ट है, जो आपने इसकी मदद करने के लिए ना बोल दिया। शी नोज कि ये क्यों आपने ना बोला। उसे ये बात का एहसास ज़रूर होगा। आई डोंट थिंक सो कि ये सुधरेगी। दूसरा, अगर आप इसकी मदद ना करो ना, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बुझा बुझा, बहुत थका हुआ, बहुत अपने आप को वीक दिखाएगी आपके सामने, ताकि आप समझो कि ये कौन सी सिचुएशन में है। एंड ये लेडी जो है ना, रुकने वाली नहीं है। शी विल अप्रोच सम अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। ये किसी और लेडी को या परिवार के किसी और सदस्य को अप्रोच करेगी इस सिचुएशन में इंटरवीन करने के लिए, इस सिचुएशन को सुधारने के लिए। अगर आप इसकी मदद नहीं भी करते हो ना, तो ये कहीं और जाकर किसी और फैमिली मेंबर को परेशान करेगी अपनी मदद के लिए, पर ये करेगी ज़रूर। तो यहाँ ये चुप रहकर बैठने वाली नहीं, क्योंकि इसकी सिचुएशन बहुत बुरी तरीके से खराब है। एंड ये किसी भी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। सो शी विल गो टू एनी एक्सटेंट अपने आप को सेव करने के लिए। ठीक है, जान छूटे, आपको क्या ही मतलब है ये क्या करती है क्या नहीं करती है, ये आपका लुकआउट नहीं है। तो आप सिर्फ अपने काम से काम रखो एंड डोंट बॉदर अबाउट दिस काइंड ऑफ लेडीज। ओके। तो और तो कुछ क्वेश्चंस हमारे छूटे नहीं ना? आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। काफ़ी डीप रीडिंग थी। मैंने ट्राई किया आपकी हेल्प करने का। अगर अगर अच्छी लगी हो रीडिंग, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एंड बी वेरी केयरफुल। 1 महीने के अंतराल में चीज़ें हो सकती है। बी वेरी वेरी केयरफुल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। सबकी हिफाजत करना। धन्यवाद।